आज मैं आपके लिए एक ऐसा पत्ती वाला पौधा लेकर के आई हूँ जिसके बारे में आप जान करके हैरान रह जाएंगे। नाम है बिच्छू घास, बिच्छू बूटी या फिर नेटल लीफ प्लांट कहते हैं या स्टेनिंग नेटल कहते हैं। बहुत सारे इसके नाम हैं या कुछ लोग कंडाली भी कहते हैं। पहाड़ों पे होता है। मुझे उत्तराखंड जाने का मौका मिला, वहीं पर मुझे इस प्लांट के बारे में जानकारी मिली। तो मैं एक प्लांट लवर हूँ और मैं ऐसे पौधों के बारे में आप लोगों को जानकारी देती हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती थी मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको बिच्छू घास क्यों कहते हैं। वो इसलिए कि आप इसको अगर टच करिएगा तो आपको इतना ज़्यादा ये चुभेगा कि ऐसा लगेगा कि आपको बिच्छू ने डंक मार दिया है। इतना सेंसेशन होगा, उस जगह पे आपको झुंझुनाहट होगी, कंपन होगी और ये बहुत देर तक बना रहता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। मुझे कोई ऐसी चीज़ों के बारे में बताता है तो मैंने छुआ और मुझे, आप यकीन नहीं मानिएगा, ये सुबह मैंने छुआ था और दूसरे दिन तक मुझे ये फील होता रहा। और सबसे बड़ी बात, जब आप इसको, आपको ये टच करने पर लग जाता है तो आप जब भी हाथ गीला करिएगा, चाहे जहाँ पर आपको लगा है ये, वहाँ उस पोर्शन पे गीला करिएगा तो पानी के कांटेक्ट में आकर के इसकी झुंझुनाहट जो है और बढ़ जाती है, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ देर के बाद शांत हो जाता है। जानवर तो इसको छूते भी नहीं है। इसके अंदर फॉर्मेलिक एसिड पाया जाता है, इस वजह से ये ऐसा रिएक्ट करता है। हैरान करने वाली बात है कि जिसे हम छू नहीं सकते हैं उसका इतना ज़्यादा बेनिफिट होता है कि लोग इसको खा लेते हैं। तो एक मल्टीविटामिन की तरह काम करता है। इसे मल्टीविटामिन प्लांट भी कहा जाता है। गर्म तासीर वाला होता है। कैसे पता चला होगा इसके बारे में अच्छाइयाँ, जब इंसान इसको छू ही नहीं सकता था और उस चीज़ को लोग खाते। सोचे कितनी सरप्राइजिंग बात होती है। लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन इसे बनाने से पहले थोड़ा इसको ठीक करना ज़रूरी होता है। जैसे कुछ लोग इसको पहले डायरेक्ट फ्लेम पे इसको पत्तियों को जला देते हैं, उसके बाद बनाते हैं ताकि इसकी जो कांटे होते हैं ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। इसे और देशों में भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यूरोप में, एशियन कंट्रीज़ में। यहाँ तक कि इसकी सांसारिक विरासत भी है। ग्रहों से भी जोड़ा जाता है, जैसे शनि ग्रह के प्रभाव को इससे कम किया जाता है। इसको अगर आपको कुछ समझ में नहीं भी आता है ना, तो बहुत इजीली अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे आप तोड़िए और चाय जैसा बना करके पी भी सकते हैं। सारे बेनिफिट आपको मिल जाएगा। पुराने टाइम में अगर किसी का घाव काफ़ी बड़ा हो गया हो तो उस पे इसका लेप लगाने से ब्लीडिंग रुक जाता था, घाव ठीक हो जाता था।